राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थाश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में विशेष बातें। माँ सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, गरिमा, लधिमा, ईश्वित और वशवित यह 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जाती हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही ये सिद्धि प्राप्त हुई थी। हनुमान चालीसा में भी यही 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री के रूप की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी बन गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्रि का समापन माना जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके 4 हाथ हैं, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए रहती हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महायज्ञ और मधुर स्वर में अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पूरी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और भाग्य का उदय भी होता है। बैंगनी या जामुनी रंग पहनना बहुत शुभ है। यह रंग आध्यात्मिक का प्रतीक होता है। सिद्धिदात्री पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं का घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा पूरी, चना और सब्जी खिलाना चाहिए। भोजन कराने के बाद उनको लाल चुनरी उड़ाइए और रोली तिलक लगाकर कलावा बांधे। फिर समार्थ अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करते हुए उनको विदा करना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्र में व्रत का समापन करता है, उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र का सिद्ध मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।